Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज जी के क्लास 5th में मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। और इस टॉपिक का नाम है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ की कमी हो जाना। और जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हमें जकड़ लेते हैं बहुत सारे डिजीजेस। ओके, हम किसी डिजीजेस के संपर्क में आ जाते हैं और फिर हमारी बॉडी में डुशुम डुशुम शुरू हो जाती है। तो चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कमी ना हो, किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि हमें रहना है हमेशा हेल्दी और स्ट्रांग। क्योंकि जब हम हेल्दी और स्ट्रांग रहेंगे तभी तो हम धमा चौकड़ी मचा पाएंगे, बाहर खेलने जा पाएंगे। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि कौन कौन से डिजीजेस हो जाते हैं किस किस कमी के कारण। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम से नाक मुंह नहीं सिकोड़ना है खाना देख के, चुपचाप हर चीज खा लेना है, वो भी घर की बनी हुई। ओके, क्योंकि जो अपना घर का खाना होता है ना, वो सारी चीजें क्या करके रखता है, कवर करके रखता है। उसमें वो सारी चीजें रहती हैं जो आपकी बॉडी के लिए होती हैं रिक्वायर्ड। लेकिन हमें तो बाहर खाना है, जंक फूड खाना है, ठेलों पे खाना है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि वहां के खाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता और हो जाती है हमें डेफिशिएंसी। तो अगर बचना है डेफिशिएंसी से तो खाना है माँ के हाथ का खाना और रहना है हमेशा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर डेफिशिएंसी डिजीजेस। What are deficiency diseases? तो मैंने इतना सारा जो आपको ज्ञान दिया है वो फिर से मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपके इस बुद्धि में वो जाके कहीं फिट हो जाए और आप खाना खाने से पहले फिर ये सोचे कि अगर मैंने ये नहीं खाया तो मुझे किसी चीज़ की हो जाएगी कमी और मैं नहीं रहना चाहता हूँ बीमार, मैं हमेशा रहना चाहता हूँ हेल्दी और स्ट्रांग। So children, a balanced diet is extremely important for the good health of a person. Balanced diet मतलब हर एक चीज का बैलेंस्ड में होना। ओके, एक डाइट क्या होती है? डाइट होती है कि हम जो खाते हैं, खाते तो हैं सब लोग, लेकिन बैलेंस डाइट कौन करता है वो अपने को नहीं पता। तो जो लोग बैलेंस डाइट करते हैं वो हमेशा हेल्दी रहते हैं। लाइक सुबह उठ के प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट भी हेल्दी लेना, फिर उसके बाद कुछ फ्रूट्स खाना, फिर उसके बाद अपना लंच प्रॉपर करना, फिर उसके बाद शाम को कुछ खाना, फिर उसके बाद डिनर करना और बीच में फिर एक ग्लास दूध तो भाई पीना ही पीना है। इसे कहते हैं एक बैलेंस डाइट। ओके, तो A balanced diet is extremely important for the good health of a person. तो लिखा ही है कि अगर किसी भी इंसान को एक गुड हेल्थ चाहिए, माने एक हेल्दी चाहिए कि भाई आप हेल्दी रहो हमेशा, कोई आपके अंदर तकलीफ ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ओके, सो चिल्ड्रन, any imbalance in the diet might lead to excess or insufficient intake of certain nutrients. तो किसी भी प्रकार का अगर imbalance होता है हमारी डाइट पे, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपकी डाइट इम्बैलेंस हुई है ना, यहाँ वहाँ हुई, तो उससे क्या होगा, इट लीड्स टू एक्सेस और इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स या तो बहुत ज़्यादा चले जाएंगे विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर दी हेल्थ, और या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। और इसलिए कहा जाता है कि हर एक डाइट क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, सो चिल्ड्रन, अगर आप देखते हो कि स्पोर्ट्स पर्सन को क्यों रहते हैं वो इतने फिट, क्योंकि वो अपनी डाइट बैलेंस्ड फॉर्म में लेते हैं। ओके, हर कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं खाने लगते, कोई चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बंद करते खाना, हर एक चीज़ प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो रहना है फिट। अगर वो ही फिट नहीं रहेंगे तो कैसे अपना स्पोर्ट्स खेलेंगे, कैसे अपना खेल खेलेंगे। और इसलिए अगर आप देखो तो जो ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होते हैं, एथलेटिक होते हैं, ये अपनी डाइट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। उन्हें ये चाहिए होता है कि उनकी डाइट बैलेंस में रहे, हर एक चीज मेरे पेट में जाए ताकि मैं रहूं हेल्दी और स्ट्रांग। ओके, insufficient intake of a particular nutrient can lead to a deficiency diseases. Yes, absolutely. किसी भी प्रकार के अगर आपने insufficiency intake किया तो आपके अंदर क्या हो जाएंगी, deficiency of diseases। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने नाक मुंह सिकोड़ा खाना देखकर तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, बीमारियों का भंडार लग जाएगा। ओके, और हमें क्या करना है, डिजीजेस से बचना है।
किसको पसंद है डॉक्टर्स के पास में जाना, इंजेक्शन लगवाना, दवाइयाँ खाना कड़वी कड़वी? किसी को नहीं। तो अपने पास में एक छोटा सोल्यूशन है कि हमेशा अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, ताज़ा खाओ, फ्रेश खाओ, बैलेंस्ड फॉर्म में खाओ, तो हमेशा रहो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। Let us have a detailed look at different types of deficiency diseases and the methods of prevention of deficiency diseases. तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के deficiency diseases हो सकते हैं अगर हमारे अंदर उन चीज़ों की कमी हो जाए। इतना तो आपको पता होगा कि बॉडी में हमें चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ओके, क्योंकि हमें चाहिए होता है विटामिन्स, हमें चाहिए होता है प्रोटीन्स, हमें चाहिए होता है मिनरल्स, हमें चाहिए होता है आयरन। और अगर ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ना मिले खाने के रूप में तो हमारे अंदर हो जाती हैं डिजीजेस। तभी तो कहा जाता है प्लीज़ खाओ, बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के जो भी सेल्स बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। और अगर आपको ठीक रखना है तो आपको इनको ये सारी चीज़ें देती रहनी पड़ेगी, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, राइट, मिनरल्स, ताकि हमारी बॉडी रहे फिट। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं बाहर से। बाहर मतलब जो खाना हम खाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी नहीं बनाती है सब। क्या आप अगर सोचो कि अगर हम कोई विटामिन हमारी बॉडी में कोई बटन है तो अगर मैंने उसको प्रेस कर लिया तो विटामिन सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा? इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। अगर आपकी बॉडी में विटामिन चाहिए तो आपको बाहर के ही भरोसे बैठना रहेगा। और बाहर के भरोसे मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, है ना, एग्स खाओ, दूध पियो, दाल खाओ, तब जाके आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि घर का शुद्ध ताज़ा खाओ, देशी खाओ, फ्रेश खाओ, ताकि आपको हर एक प्रकार की चीज़ मिले और आपकी बॉडी में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी ना हो, हर एक न्यूट्रिएंट पहुँचे, हर एक मिनरल पहुँचे, हर विटामिन पहुँचे, आयरन पहुँचे, प्रोटीन पहुँचे, सब कुछ रहे आपकी बॉडी में। क्लियर? तो अब मैं आपको कुछ लिस्ट बताने वाली हूं कि क्या क्या चीज़ों की कमी से आपको किस किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो आप शायद थोड़ा मुझे सीरियसली लेंगे और नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर खाएंगे। Following is a list of major deficiency diseases that occur due to lack of essential minerals and vitamins. So yes children, अभी जो लिस्ट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ये वो लिस्ट है जिनकी कमी से आपको डिजीजेस हो जाती हैं अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स प्रॉपर ना हो तो। विटामिन भी बहुत सारे होते हैं, विटामिन ए, बी के पूरे पार्ट्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो अब आप सोचो कितना अच्छा खाने की जरूरत है आपको, है ना। सो से नो टू जंक फूड एंड से यस टू हेल्दी फूड। स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। एक जो कॉलम आप देख रहे हैं वो क्या बना हुआ है? टाइप्स ऑफ विटामिन्स, और दूसरे कॉलम में क्या बना हुआ है? डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो जहां आपने ये विटामिन को गोल किया आपको ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देखो पहला जो आपका लिस्ट में नाम है वो है विटामिन ए, ओके, विटामिन ए जिसे हम कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए की अगर आपको कमी हो जाए, अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो यू नो कौन सी डिजीज लग जाती है? इट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को आप अंधे हो सकते हो, यू कैन नॉट सी इन डार्क। तो वो लोग जिनको रात में नहीं दिखता क्लियरली, धुंधला धुंधला दिखता है, उस प्रॉब्लम को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। एंड व्हाई डज इट हैपन? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्स नहीं खाया, उन्होंने ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाया, ओके, उन्होंने सीरियल्स नहीं खाए प्रॉपरली। और इसलिए अगर आपकी बॉडी में आप चाहते हो कि आप हमेशा अच्छे रहो, रात को प्रॉपरली देख सको, तो आपको विटामिन ए भरपूर खाना है, क्योंकि जिनके अंदर विटामिन ए रेटिनॉल की कमी हो जाती है उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस की। क्लियर? ओके। नेक्स्ट विटामिन जो है चिल्ड्रन, इट इज विटामिन B1 जिसे हम थायामाइन के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन्स, ओके। सो चिल्ड्रन जिनकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उनको कौन से डिजीज लग जाते हैं? बेरी चिल्ड्रन, ओके। सो द प्रॉब्लम अकर्ड इज बेरी। तो अगर आपको बेरी से बचना है तो आपको कंटिन्यूअसली विटामिन B1 खाते रहना
है। और विटामिन B1 हमें बाहर की अच्छी अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स, रोटी से ही मिलेगी। ऑल राइट, अच्छे से आयरन कंज्यूम करिए, दाल खाइए, तो जाके आपकी बॉडी में विटामिन्स होंगे। सो इफ यू हैव नो प्रॉपर विटामिन B1 देन द प्रॉब्लम अकर मे बी very clear। नेक्स्ट इज योर विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि विटामिन के बहुत सारे सीरीज होते हैं, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, और हर विटामिन आपके लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जहां आपने उन विटामिन की इग्नोर किया आपने उनको, आपको ये डिजीजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर विटामिन B2 की कमी हो गई, इफ देयर इज लैक ऑफ विटामिन B2 इन द बॉडी, देन द प्रॉब्लम इज रिटार्डेड ग्रोथ या फिर बैड स्किन। रिटार्डेड ग्रोथ मतलब प्रॉपर आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, स्मूथ फ्लॉलेस स्किन नहीं है। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम विच अकर व्हेन यू हैव लैक ऑफ विटामिन 2। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। Next is your children विटामिन B12। तो मैंने आपको बोला ना बहुत सारे विटामिन हैं, तो नेक्स्ट वाला जो है इट इज विटामिन B12, जिसे हम कहते हैं साइनाकोबैलामिन। ओके, सो चिल्ड्रन इफ देयर इज लैक ऑफ विटामिन B12 इन द बॉडी, तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, एनीमिया की। एनीमिया मतलब लैक ऑफ आयरन इन ब्लड। ब्लड में अगर आयरन नहीं होगा तो प्रॉपरली ब्लड ऑक्सीजन को नहीं हार्ट तक पहुंचा पाता है, बॉडी में कमी हो जाती है। तब आप देखो क्या होता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ने लगते हैं, पेलनेस शुरू हो जाती है बॉडी में। इसका मतलब क्या होता है कि पर्सन इज एनेमिक, और इसलिए उससे कहा जाता है कि प्लीज आप अच्छे से आयरन फूड खाओ, नॉन वेज फूड खाओ, मीट खाओ, ओके, एग्स खाओ, फिश खाओ, बढ़िया दूध पियो, पनीर खाओ, और इससे आपको विटामिन B12 मिलेगा बॉडी में, और जिसके कारण आप एनेमिक नहीं होगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विटामिन C। अगर विटामिन C की कमी है बॉडी में, विच इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, तो कौन सी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी, माने बॉडी में कोई ताकत नहीं बचती है, स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन C कहाँ से मिलता है हमें, लेमन से मिलता है, ऑरेंजेस से मिलता है। ओके, तो विटामिन C तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन C नहीं रहा तो हमें हमारे अंदर जर्म से फाइट करने की भी इम्यूनिटी नहीं रहती है, और अगर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्गर करना है तो विटामिन C तो खाना ही है। सो चिल्ड्रन, हमेशा फ्रूट्स खाइए, ऑल राइट, और अपने बॉडी में विटामिन C को रखिए, अदरवाइज कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, स्कर्वी की। नेक्स्ट इज विटामिन D, विच इज ऑल्सो नोन एज कैल्सिफेरॉल। ऑल राइट, तो अगर बॉडी में विटामिन D की लैकनेस है, माने कमी है, तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, रिकेट्स, माने बोन्स का इश्यू हो जाता है। ओके, सो चिल्ड्रन देखते होगे ना कि जिनके बोन्स कमज़ोर होते हैं, हमेशा दर्द रहता है, तो उन्हें डॉक्टर्स क्या कहते हैं, लग रहा है कि विटामिन D की कमी है, तो चिल्ड्रन उन्हें विटामिन D खाना पड़ता है। क्लियर? सो इफ देयर इज लैक ऑफ विटामिन D, then which problem may occur? Rickets. Okay? नेक्स्ट वन, विटामिन K, जिसे हम फाइलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपकी बॉडी में लैक ऑफ विटामिन K है तो आपको क्या हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजुरी। जैसे अगर चोट लगती है तो कैसा होता है, थोड़ा ब्लड निकलता है, फिर धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो जाती है, पपड़ी जम जाती है, और फिर वो हील हो जाता है। लेकिन जिनकी बॉडी में विटामिन K की कमी होती है, उनकी बॉडी में अगर इंजरी हो जाए, माने कहीं चोट लग जाए, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है चिल्ड्रन, ब्लड जल्दी से स्टॉप नहीं होता है। इसलिए विटामिन K डॉक्टर्स कहते हैं प्लीज़ विटामिन K के सोर्स के फूड खाइए, ताकि इस प्रॉब्लम से बच सके। तो आप देख रहे हो कितने सारी चीज़ें हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी, और हम खाते क्या है, वो ही घिसा पिटा, और जब प्रॉपर खाना मम्मा ला के देती है तो हम नाक मुंह से कोड़ लेते हैं। लेकिन चिल्ड्रन, आज आपको समझ में आया व्हाई दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज चिल्ड्रन अ बैलेंस्ड डाइट विल ऑलवेज कीप यू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग।
तो ये तो आपकी हो गई बात विटामिन्स की। इसी तरह से चिल्ड्रन बॉडी में मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर बॉडी में कैल्शियम नहीं है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बॉडी में देयर इज नो कैल्शियम तो कौन सी प्रॉब्लम होती है? ब्रिटल बोन्स, जल्दी जल्दी बोन्स टूटने लगते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग, है ना, जल्दी जल्दी बोन्स में फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, हड्डियां अंदर अंदर टूटने लगती हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। इसलिए कहते हैं भर भर ग्लास दूध पियो, एग्स खाओ, वही आपको कैल्शियम देगा। नेक्स्ट है, अगर फास्फोरस की कमी है शरीर में, कौन से मिनरल की? फास्फोरस की, तो क्या होता है उससे? बैड टीथ और बोन्स, बैड टीथ, कैविटी, मुंह से बदबू आने लगेगी, दांत सड़ने लगेंगे जल्दी, और इसलिए कहा जाता है फास्फोरस रिच फूड खाओ। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपकी बॉडी में आयरन मिनरल की कमी होगी तो क्या होगा? आपको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया जैसे मैंने आपको बोला, जिनकी बॉडी में आयरन नहीं होता है वो पेल होने लगते हैं, येलोइश स्किन होती है, थकते हैं बहुत जल्दी, स्टेमिना नहीं होता उनके अंदर। ओके, सो इसलिए अगर आपको अच्छे से अपना स्टेमिना मेंटेन करना है, हमेशा एनर्जेटिक रहना है, तो क्या खाना है? आयरन खाना है। ओके, तो देखा आपने कितनी खतरनाक चीजें हो जाती हैं, इसलिए हमेशा प्रॉपर खाना खाइए। नाउ, vitamin deficiency diseases. Vitamin is a micronutrient that is not prepared by the body in sufficient amounts. So children, clear है ये कि विटामिन क्या होता है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होता, इसलिए हमें बाहर के खाने पे ही डिपेंड होना पड़ता है। Okay, so vitamin is a micronutrient that is not prepared by the body in sufficient amounts. और आप देखो, अगर आप बराबर खाना नहीं खाओगे तो कितने सारी चीजें हो जाती हैं। That is why it is said always eat healthy food. This is the reason why it is necessary to take in from outside sources for the normal functioning of the body. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस हो, अच्छे से फंक्शंस हो, कोई तकलीफ ना हो, तो क्या करना है? हमें अच्छे से फूड, आउटसाइड सोर्सेस के फूड को खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, रोटी दाल खाना है, एग्स खाना है, मिल्क पीना है। ओके, inadequate intake of vitamins result in vitamin deficiency diseases. अगर हमने inadequate intake किया, inadequate intake मतलब अगर हमने proper amount में नहीं खाया, intake मतलब नहीं लिया अंदर ऑफ विटामिन्स को अगर हमने प्रॉपर अमाउंट में अंदर नहीं लिया तो उससे क्या हो जाएगा? विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो हमने अभी पढ़ी, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स, isn't it? Do you want that to happen? No. Okay, following is the list of some of the vitamins and the deficiency diseases caused by them. तो पहले हमने एक चार्ट में देख लिया है, अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं उसको, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि कमी नहीं होना है बिल्कुल। आज के बाद बिल्कुल नाक मुंह नहीं सिकोड़ना है खाना देखकर। ओके, सो लेट्स रीड आउट। पहला है चिल्ड्रन विटामिन ए। तो ये तो पता है आपको कि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, सो it is an important micronutrient that is obtained from different food sources such as carrots, spinach, milk, egg, liver and fish. तो अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस से बचना है तो विटामिन ए रिच सोर्सेज ऑफ फूड क्या क्या खाना पड़ेगा? कैरेट्स, स्पिनच मतलब भाजियां, स्पिनच मतलब पालक की भाजी, मिल्क दूध, अंडा, लिवर और फिश चिल्ड्रन, इससे आपको मिलेगा विटामिन ए आपकी बॉडी में। सो कैन यू सी दिस? विटामिन ए रिच सोर्स फूड। ब्रोकली भी है, चीज भी है। ओके, सो चिल्ड्रन, अगर आपको बचना है नाइट ब्लाइंडनेस से तो विटामिन ए बराबर खाते रहना है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल विजन, है ना, अच्छे से विजन के लिए।
reproduction, growth and healthy immune system of an individual. Immune system सुना है ना, to ability to fight with germs. तो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ना है ना, अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है तो आपको विटामिन ए खाना है। और वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है आपको, ये सारी चीज़ें खाने से, कैरेट, स्पिनच, मिल्क, एग, फिश, ये सब खाओ और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाओ। ओके, ऑल राइट। Most children below 5 years of age suffer from xerophthalmia, a serious eye disorder in which the child is at risk of becoming blind. So children, अधिकतर बच्चे जो 5 साल से कम की एज में होते हैं वो किससे सफ़र कर जाते हैं, वो सफ़र करते हैं ज़ेरोफ्थेल्मिया से। ये क्या है, एक प्रकार का आई डिसऑर्डर है जिससे क्या हो सकता है, हमेशा के लिए अंधापन हो सकता है। ओके, इन विच चाइल्ड इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग ब्लाइंड। और इसलिए चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटे बच्चों को विटामिन ए रिच सोर्सेज फूड मिले। Vitamin A deficiency in a pregnant woman can lead to complications during pregnancy and childbirth. और जो pregnant ladies होती हैं, जिनको babies होने वाले होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे complications हो जाते हैं। इसलिए विटामिन A rich source food खाते रहना है अगर इन प्रॉब्लम से बचना है तो, और अपनी विजन को रखना है नॉर्मल और हेल्दी। Now, the next is your vitamin B. Vitamin B can be of different types such as vitamin B1, B2, B12, etc. है ना, ये तो पढ़ा है हमने, लिस्ट में देखा था। विटामिन बी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, B1, B2, B12, ये सब तो चाहिए ही बॉडी में। The deficiency diseases depend on the type of vitamin B that the person is lacking. और children, बीमारियां, diseases हमारी बॉडी में क्या देखकर आते हैं कि कौन से विटामिन बी की कमी है। विटामिन B12 की कमी है क्या, विटामिन B1 की कमी है क्या, विटामिन B2 की कमी है क्या, और जो विटामिन की कमी होती है वो वाला डेफिशिएंसी डिजीज आ जाता है। और डिजीज हमने देख लिया था, है कि नहीं। सो चिल्ड्रन, इसलिए हमें हर प्रकार की चीज़ें खानी चाहिए हेल्दी, ताकि किसी प्रकार की क्या ना हो, लैकिंगनेस नहीं हो। हेल्दी हेल्दी खाओ, फ्रूट्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ और तंदुरुस्त रहो। इतना ही सा तो करना है अपने को। ओके, सो विटामिन B1, सबसे शुरू करते हैं विटामिन B1 से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 causes beriberi, in which results in weak muscles and severe weight loss. चिल्ड्रन जिनके अंदर विटामिन B1 की कमी होती है उनको क्या हो जाता है, उनके मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती किसी भी चीज़ को प्रॉपर लिफ्ट करने की, तुरंत बॉडी एक होने लगता है, मसल्स में पेन होता है और साथ ही साथ उनका वेट बहुत जल्दी जल्दी कम होने लगता है। सीवियर वेट लॉस। ओके, अब जो बॉडी में कमी हो रही है, मसल्स में दर्द हो रहा है और साथ में वजन भी कम हो रहा है, तो आप सोचो कितना % वो कमज़ोर हो जाता होगा विटामिन B1 की कमी से। Isn't it? Acute deficiency can lead to paralysis and cardiac failure. और चिल्ड्रन अगर ज़्यादा इस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए, किसकी, विटामिन B1 की, तो पर्सन को पैरालिसिस भी हो सकता है, मतलब पैरालिटिक अटैक, लकवा भी आ सकता है, और या तो उनका हार्ट फेल भी हो सकता है, कार्डियक फेलियर। और इसलिए चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव गुड सोर्स ऑफ फूड विच गिव्स यू विटामिन B1। ओके, नाउ विटामिन B6। अब जैसे मैंने बोला कि विटामिन बी के बहुत सारे नेम्स होते हैं, बहुत सारे सीरीज होते हैं। तो विटामिन B1 से देखा आपने क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए विटामिन B6। Lack of vitamin B6 causes deficiency diseases such as anemia. Anemia हमने जाना है, माने lack of iron in body. And certain skin disorders, of skin में disorders हो सकते हैं, such as cracks around the mouth. Mouth के around में खूब सारे cracks हो जाना, फटने लगना, क्या दर्शाता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B6 की क्या हो गई है, कमी हो गई है।
इट कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन एंड नर्वस ब्रेकडाउन। और जिनकी बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है, यू विल सी दैट दोज पर्सन हैज़ डिप्रेशन, हमेशा दुखी रहेगा, सैड रहेगा, कोई चीज़ करने का मन नहीं करेगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, एंड दैट शोज दैट दैट पर्सन इज हैविंग द लैक ऑफ विटामिन B6 चिल्ड्रन। ऑल राइट, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विटामिन B6 रिच सोर्स ऑफ फूड खाया जाए। वो आपको मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, और इससे आपकी बॉडी विटामिन B6 से भरपूर होती है। ओके, सो एनीमिया से बचना हो, क्रैक्स अराउंड द माउथ से बचना हो, तो क्या खाना है? विटामिन B6 फूड। अब आप देखो ये दीज टू आर दी हैंड्स। कौन से वाला हैंड आपको येलो पेल कलर का दिख रहा है? ये वाला। तो इसका मतलब बॉडी में क्या चीज की कमी है? आयरन की। ओके, एनीमिक पर्सन है ये। और यहाँ देखिए रेडिश है, मतलब बॉडी में प्रॉपर रिच अमाउंट ऑफ ब्लड है, लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, लैक ऑफ आयरन नहीं है। सो दिस मीन्स कि दिस पर्सन इज एनीमिक एंड दिस पर्सन हैज विटामिन B6 इन प्रॉपर अमाउंट। ओके, नेक्स्ट है विटामिन B12. लैक ऑफ विटामिन B12 causes pernicious anemia. So once again, अगर आपको B12 की कमी है तो आपको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? एनीमिया की। Other diseases related to B12 deficiency are muscle and nerve paralysis, extreme fatigue मतलब बहुत ज़्यादा थकान होना, fatigue मतलब थकान होना, डिमेंशिया एंड डिप्रेशन, दुखी रहना, मन नहीं लगना, उदास रहना, हर चीज़ से मन हट जाना, ये सब क्या दर्शाता है कि बॉडी में क्या चीज़ की कमी है? विटामिन B12 की। ओके, सो विटामिन B12 रिच सोर्स फूड खाओ, नॉन वेज, मीट, मटन, फिश, चिकन, एग्स, पनीर, मिल्क, ये सब चीज़ें आपको देता है विटामिन B12। ओके, now vitamin C. Deficiency of vitamin C can cause scurvy, disease that is characterized by bleeding gums, skin spots and swelling in joints. अगर बॉडी में विटामिन C की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी। दैट मीन्स कि आपके गम्स में से ब्लीडिंग होती है, ब्लड आ रहा है मसूड़ों में से, स्किन में आपको रैशेस हो रहे हैं, और साथ में आपके जो जोड़ होते हैं लाइक जॉइंट्स जो हैं उनमें क्या हो जाती है? हर समय स्वेलिंग आ जाती है। इट मीन्स दैट योर बॉडी इज हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C. It also affects the immune system and can even be fatal in acute conditions. तो children, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन C को लेना अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रहे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रही तो क्या हो सकता है? ये एक सीरियस कंडीशन हो सकता है। आपकी बॉडी किसी प्रकार के जर्म से फाइट ही नहीं कर पाएगी अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अगर आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या खाना है? विटामिन C रिच सोर्स फूड, ताकि बॉडी में विटामिन C अच्छे से रहे और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। ओके, next is your vitamin D. Vitamin D deficiency causes rickets, which leads to the weakening of bones, especially near the joints. जिनकी बॉडी में चिल्ड्रन विटामिन D की कमी होती है उनके बोन्स बहुत कमज़ोर होते हैं, जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है उनके अंदर, जल्दी जल्दी उनके अंदर की बोन्स कम टूटने लगती हैं, स्वेलिंग रहती है जॉइंट्स में। ओके, सो यू कैन सी इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है? रिकेट्स की। दैट मीन्स किस विटामिन की कमी है? विटामिन D की कमी है। ओके, इट कैन ऑल्सो लीड टू डिके ऑफ टीथ, और इसका एक और मतलब है दांतों का डिके होना, दांतों का खत्म होना। तो क्या खाना चाहिए? विटामिन D रिच सोर्स ऑफ फूड खाना चाहिए अगर आपको इन सारी प्रॉब्लम्स और रिकेट्स से बचना है तो। ओके, नेक्स्ट वन, विटामिन K. विटामिन K इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड के लिए चिल्ड्रन कौन सा विटामिन अच्छा है? विटामिन K.
Its deficiency is common in infants and leads to excessive bleeding due to inability to form blood clots. So children, blood coagulation मतलब अच्छे से blood के clotting हो जाना. जब चोट लगती है तो कहते हैं ना कि थोड़ी देर blood बहेगा, फिर धीरे धीरे blood क्या हो जाता है, clotting हो जाती है, पपड़ी जम जाती है और चोट अपनी heal हो जाती है. लेकिन जिनकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है उनको क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इंजरी से. स्पेशली चिल्ड्रन, ये प्रॉब्लम किस में दिखाई देती है, इन्फेंट्स में, माने जो नवजात शिशु होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है चिल्ड्रन, अगर उनके अंदर विटामिन के की कमी हो तो. इनएबिलिटी टू फॉर्म ब्लड clots. Okay, so it is very much important that you must have those food which has vitamin K. Okay. नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो जैसे हमने विटामिन पूरा जान लिए, विटामिन ए, B1, B12, B6, K, D. अब बारी आती है मिनरल्स की. तो जिस प्रकार से विटामिन इतने इंपॉर्टेंट है उसी तरह से मिनरल्स भी इतने इंपॉर्टेंट है. Minerals are inorganic nutrients that include trace elements such as copper, zinc, iodine and iron along with the micronutrients such as calcium, potassium, magnesium and sodium. So children, as I told you कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और सेल्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. हमारी बॉडी में भी खूब सारे एलिमेंट्स हैं चिल्ड्रन, और इसलिए हमें ये सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं. अगर किसी भी एक एलिमेंट ऊपर नीचे हो जाता है तो हमें अच्छा खाना खा के उस एलिमेंट के अमाउंट को बैलेंस करके रखना पड़ता है. अब आप देखो कौन कौन से एलिमेंट्स, कॉपर, जिंक, आयोडीन, आयरन और क्या क्या चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम. तो ये सारे एलिमेंट्स से ही हमारी बॉडी बनी हुई है, और अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें हो जाती है तकलीफ या फिर हमें हो जाती है किसी प्रकार की डिजीजेस. ओके. Following is the list of a few minerals along with the deficiency diseases associated with them. अब आपके पास में कुछ लिस्ट है जिनकी कमी से, जिन मिनरल्स की कमी से हमें तकलीफ होती है. तो पहला है चिल्ड्रन आयोडीन. आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है. क्या? Iodine is the most important element required for the brain development of the developing fetus. तो children, जो बेबी अभी आया नहीं होता है दुनिया में, उसका दिमाग बन रहा होता है, तो उसके दिमाग बनने के लिए सबसे ज़्यादा important element which is required is known as iodine. It is responsible for a number of other functions such as the production of hormones. आयोडीन की कमी है तो हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, और हार्मोन्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी में राइट अमाउंट में. Salt is an important source of iodine in many countries. और अगर आयोडीन लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स होता है आयोडीन का वो होता है नमक, दैट इज सॉल्ट. ओके. The deficiency of iodine leads to goiter. और अगर आपको देखना है कि किनकी बॉडी में there is deficiency of iodine, it is children, it is to be seen कि जिनको goiter की प्रॉब्लम है. goiter मतलब ये आप देख रहे हो, this is a neck, और neck में कैसे गठान जैसी निकली हुई है, फूलापन है. इस प्रॉब्लम को कहते हैं goiter, which happens due to the lack of iodine. तो अगर आपको दिख रहा है कि किसी के गले में इस प्रकार की स्वेलिंग या गांठ जैसी है, then it is like that this person has the problem of goiter, and it is because इसकी बॉडी में किस मिनरल की कमी है, आयोडीन की. Because of the lack of iron, iodine, this goiter problem has occurred in the body children. And आयोडीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स के लिए और साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. और सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स कौन सा होता है आयोडीन का? इट इज सॉल्ट. क्लियर? ओके. नेक्स्ट मिनरल जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है वो है आयरन. Iron in the form of hemoglobin carries oxygen from the lungs to different tissues of the body. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आयरन.
किस फॉर्म में? हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। कभी कभी सुना होगा डॉक्टर कहते हैं बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी है क्या, माने आयरन की कमी है क्या? क्योंकि ये जो हेमोग्लोबिन है ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। कहां से? लंग से बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। अब अगर बॉडी में प्रॉपर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, तो हमारी बॉडी में बराबर ब्लड सप्लाई नहीं होगा। बराबर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हम वीक फील करेंगे, कमजोर फील करेंगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा। और इसलिए इट इज रिक्वायर्ड के सही अमाउंट में हो हेमोग्लोबिन माने के आयरन। Iron deficiency causes anemia, a condition in which the blood is unable to carry the required oxygen to the tissue, which also results in death. तो चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एनीमिया प्रॉब्लम क्या होती है कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा है ब्लड में, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। भाई हमारी बॉडी में तो ब्लड ही घूम रहा है ना हर तरफ, चारों तरफ। अगर ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो इट मीन्स देयर इज नो लाइफ। और वो कौन कर पा रहा है? वो कर पा रहा है आपका हेमोग्लोबिन, क्योंकि इट इज कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। लंग्स क्या कर रहा है? पंप कर रहा है ब्लड को। इट इज कैरी ऑक्सीजन, लंग्स क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है जो भी ऑक्सीजन जा रही है अंदर, उसको क्या कर रहा है, उसके बाद फिर उस सारे ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज में पहुंचा रहा है। अगर हेमोग्लोबिन बराबर ऑक्सीजन को लंग से बॉडी टिश्यूज में नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा? इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। सो दैट इज व्हाई हेमोग्लोबिन आयरन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। Around 40 to 60% of infants in developing countries suffer from mental impairment due to iron deficiency. Okay, देखो 40 से 70% इन्फेंट्स मतलब न्यूबॉर्न बेबीज, क्या होता है कंट्रीज में, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, सफ़र हो जाते हैं मेंटल, मतलब उनका दिमाग नहीं अच्छे से डेवलप हो पाता क्योंकि बॉडी में आयरन की कमी होती है। ओके, और कहाँ से आपको ये आयरन मिल सकता है? देखो, बाय हैविंग मीट, स्पिनच, पोल्ट्री आर सम ऑफ द आयरन रिच फूड्स। माने अच्छे से अंडा खाओ, मीट खाओ, मटन खाओ, पालक की सब्जी खाओ, ग्रीन चीजें खाओ और बॉडी में हेमोग्लोबिन बढ़ाओ। ओके, सो देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको दिख सकता है ये आपका नॉर्मल ब्लड है ना, और ये आपका एनीमिया वाला ब्लड है। इसमें देखो हेमोग्लोबिन राइट अमाउंट में मौजूद है विच इज गुड फॉर योर बॉडी। और यहाँ आप देखो हेमोग्लोबिन कैसा है। तो देखो, जब आप जाते हो डॉक्टर के पास से बीमार होकर, डॉक्टर सबसे पहले आपका हेमोग्लोबिन टेस्ट करता है आंखें ऐसे नीचे करके और देखता है कि बॉडी में हेमोग्लोबिन है कि नहीं। अगर उसको यहाँ पे येलो येलो दिखता है तो उसका मतलब है कि योर बॉडी इज हैविंग लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, तो सीधे बोलता है बॉडी में आयरन की कमी है। और अगर यहाँ पे उसको येलोनेस नहीं दिखता है तो फिर बोलता है अच्छा ठीक है, हेमोग्लोबिन इज गुड, कुछ और प्रॉब्लम होगी। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, hemoglobin is must for your body children if you want to remain healthy and strong. Okay, सो चिल्ड्रन, ये था आपका टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीज, जहां पे मैंने आपको बहुत सारा नॉलेज दिया है विटामिन और मिनरल्स के बारे में। और नेक्स्ट टाइम से माय डियर स्टूडेंट्स, आप खाना खाएंगे अच्छे से, है ना, रोज खाओ अंडे, दूध अच्छे से पियो, मीट मटन खाओ, रोटी सब्जी खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ और जंक फूड को टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि देखा ना कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, साथ में मिनरल्स, आयरन, आयोडीन और फलाना फलाना, ये सब आपकी बॉडी में चाहिए। नहीं तो कमी हो जाए तो देखा ना आपने कैसे डेफिशिएंसी होती है। और मुझे नहीं चाहिए कि माय डियर स्टूडेंट शुड सफर एनी डिजीजेस। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये टॉपिक खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज से अब आपको एक्सरसाइजेस पूछेंगे, को करवाएंगे। तो अब देखना है कितने लोगों ने ध्यान से ये टॉपिक सुना था। ओके, तो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन से था किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कूपन कोड को मांगे। साथ में दुनिया के और भी बहुत सारे कोर्सेज कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। चिल्ड्रन माइंड करें, ओके, एनटीएससी की प्रिपरेशन करा देगा, ओलंपियाड की प्रिपरेशन करा देगा, स्पोकन इंग्लिश अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो भी आपको बिना किसी पेमेंट के। और चिल्ड्रन, अगर आपको हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना है, मैग्नेट ब्रेन से जानकारियां लेते रहना है, अपडेट रहना है, तो प्लीज हमें फॉलो करिए फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे। ओके, तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसी टॉपिक के एक्सरसाइज के साथ। तो जुड़े रहना मैग्नेट ब्रेन के साथ और लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।